बीजेपी के कोई भी मंत्री या सदस्य या कोई भी लड़ जाए, ऐसे वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीतेगा। हम ये ओपन कह रहे हैं, कोई भी लड़े, अगर एक वार्ड सदस्य का चुनाव जीत जाएगा ना, तो आप जो बोलिएगा जो सही। क्या भैया सही में सुशासन की सरकार में घुसखोरी है? बहुत घुसखोरी है। अब जीतनराम मांझी भी बड़ा बयान दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि विधायक और मंत्री 10% कमीशन लेते हैं। अरे 10% नहीं 20% लेता है। के बिना कमीशन का तो कोई सरकार चलेगा नहीं। वो नेता हो, विधायक हो या सांसद हो या सड़क प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, बिना कमीशन ले कुछ नहीं होता। अब करोड़ों के लागत में मीठापुर का रोड बना और 6 महीना भी नहीं हुआ, धंस गया, 10 फीट नीचे धंस गया, तो बिना कमीशन ले तो नहीं। हर चीज में कमीशन है। क्या दिक्कत हो रहा है आम जनता को? अगर ये आप लोग कहीं ब्लॉक में जाते हैं तो सही में रिश्वत लेता है? वो रिश्वत, बेगर रिश्वत का तो काम भी नहीं होता। अगर नेता मंत्री अगर ले रहे हैं तो फिर आप आम जनता का कितना? अरे अगर ब्लॉक के अगर गेट पर जाइएगा ना, वो भी कहता है कि हमको भी कुछ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जीतनराम मांझी का बड़ा बयान आता है कि नेता और मंत्री कमीशन लेते हैं 10%। क्या सच में अगर कमीशन लेंगे नेता तो जनता का क्या होगा? जहां बोला जाता है नीतीश कुमार के राज में सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार में यहाँ पे घुसखोरी कहाँ से आ गया? लोगों के बीच है, पूछते हैं। क्या भैया सही में सुशासन की सरकार में घुसखोरी है? बहुत घुसखोरी है। अब जीतनराम मांझी भी बड़ा बयान दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि विधायक और मंत्री 10% कमीशन लेते हैं। अरे 10% नहीं 20% लेता है। 10% तो ये तो हकीकत है, 20% लेता है। सही में सही है। तो जीतनराम मांझी जो ये चीज बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? सही तो बोल ही रहे। ये काहे ये फिर बात बोल रहे हैं कि हम एनडीए को छोड़ देंगे, ऐसा काहे बोल रहे हैं भाई? अरे एनडीओ के सब ऐसी पलगला, किसी के कोई नहीं छोड़ेगा, सब रहेगा अपने सरकार में। और विरोधी के बहुत दिक्कत पहुंचाने जा रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है आम जनता को? अगर ये आप लोग कहीं ब्लॉक में जाते हैं तो सही में रिश्वत लेता है? वो रिश्वत, बेगर रिश्वत का तो काम भी नहीं होता। अगर नेता मंत्री अगर ले रहे हैं तो फिर आप आम जनता का कितना? अरे अगर ब्लॉक के अगर गेट पर जाइएगा ना, वो भी कहता है कि हमको भी कुछ चाहिए। बताइए कैसे होगा? और भी लोग हैं, उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा चाचा भी इधर बैठे हुए हैं, इनसे पूछ ले। अच्छा जीतनराम मांझी बोल रहे हैं कि 10% कमीशन लेते हैं विधायक। देखिए, बिना कमीशन का तो कोई सरकार चलेगा नहीं। वो नेता हो, विधायक हो या सांसद हो या सड़क प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, बिना कमीशन ले कुछ नहीं होता। अब अगर कमीशन नहीं लेता तो ये कितना करोड़, 1 करोड़ कितना के लागत के 412 करोड़ के लागत, 22 करोड़ के लागत में डबल डेकर पुल बना था। डबल डेकर बिना कमीशन ले धंस गया। अगर कमीशन नहीं लिए रहते तो सही सलामत रहता, धंस गया था। करोड़ों के लागत में मीठापुर का रोड बना और 6 महीना भी नहीं हुआ, धंस गया, 10 फीट नीचे धंस गया, तो बिना कमीशन ले तो नहीं। हर चीज में कमीशन है। हर चीज में, वो नेता हो, विधायक हो या कोई भी ऐसा हो, बिना कमीशन ले सरकार नहीं चलता। ठीक है ना? तो जितना बेटा नहीं लेता है उसको पता नहीं अब लेता कि नहीं लेता। जितना मांझी हो सकता है राजनीति कर रहे हो सकता है राज्यसभा का सीट खाली हुआ, हो सकता है अपना बेटा को भेजना चाह रहे हो, इसीलिए डरा धमका रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। पार्टी में है रहते हुए सीट के लिए। हाँ, नहीं, हमको जैसा लग रहा है और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा सीट खाली हुआ, तो कहीं ना कहीं सब बोल रहे हैं कि हो सकता है हमारा बेटा को राज्यसभा भेज दे भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है इसलिए ऐसा बोल रहे हो और राजनीति अपना चमका रहे हो। लेकिन बिना कमीशन के कुछ चीज नहीं चलता। कमीशन लिया मंत्री पद का कोई लालच नहीं है, हम त्याग देंगे उसको। कोई मतलब मंत्री पद का लालच नहीं था तो कहला बेटा को, बहू को, पुतों को, समधिनी को टिकट दिए विधायक का चुनाव लड़वाने के लिए। यही विधानसभा चुनाव में ना है, बेटा को दिए, पुतों को दिए, समधिनी को दिए, बिना लालच के दे दिए। और भी मांझी समाज नहीं है? और भी बिहार में मांझी समाज है कि नहीं है? देना ना चाहिए और दूसरे को, तो किसी को और नहीं दिया, अपने परिवार को 4 गो 5 गो दिए। अब वोट चोरी पे भी बोल रहे हैं कि हम डीएम साहब को फोन किए थे, उनका ये भी बयान बड़ा वायरल। तो राहुल गांधी का हम सराहना करते हैं कि राहुल गांधी ने बोला है कि वोट चोरी हो रहा है, और जीतनराम मांझी ने कबूला, ऑन कैमरा, ऑन मीडिया के सामने आके बोला। स्टेज तो आप बोल रहे हैं कि मुसर समाज के बेटा को बदनाम कर रहे हैं। स्टेज नहीं, वो अब ना बोल रहे हैं, लेकिन आप मांझी जी का बयान सुनिए कि 2700 वोट से हार रहे थे, लेकिन हम कॉल किए तो जितवा दिए। वैसा ही एक जगह और हार रहे थे, हमको कॉल करता तो हम जितवा देते जी, लेकिन नहीं फोन किया तो हार गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है गेम, कुछ तो गेम है, तभी तो बोल रहे हैं। वो पार्टी के विरोध ही देख रहे हैं, गठबंधन के विरोध अब बोलना शुरू कर दिए जीतनराम मांझी। अब पता नहीं, देखिए वो सब राजनीति है, राजनीति यही सब कि हमारा बड़ा ओहदा चाहिए। हो सकता है कुछ मंत्री पद मिल जाए,
या कहीं राज्यसभा भेज दिया जाए, इसीलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा सोच समझ के चलती है, इस सबको साइडलाइन करेगी। देखिएगा ना, अपने आप को कुल्हाड़ी मारे हैं ये लोग। जितना क्षेत्रीय दल ही भारतीय जनता पार्टी का दम डायरेक्ट ये है, नड्डा साहब अमित शाह जी बोल चुके भी हैं कि हम क्षेत्रीय दल पार्टी को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है खत्म करने के विचार में हो, तो इसे हुल जुलूल बयान दे रहे हैं जीतनराम मांझी। चलिए और भी लोग उनसे पूछते हैं। जीतनराम मांझी का बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बोल रहे हैं कि टैक्स लिया जाता है, तो ये तो सही है। कमीशन तो सही में लिया। अगर कमीशन नेता नहीं लेगा तो उसका पेट कैसे भरेगा? अगर सब नेता कमीशन लेता है, अब जीतनराम मांझी जी बोलेंगे कि हम नहीं लेते, तो ये विश्वास करने वाला बात थोड़ी है। सब नेता लेता है। और जहाँ तक की बात है, जो आप एक बात बोले वोट चोरी का, तो वो तो खुलेआम पूरा बिहार की जनता जान रहा है, पूरा देश की जनता जान रहा है कि वोट चोरी होता है। बिहार में वोट चोरी होता है, केरल में जाकर देखिए, केरल में कैसे जीत गया आरजेडी, और यहाँ क्यों नहीं जीता? तो वोट चोरी से तेजस्वी यादव को हरा दिए। वोट चोरी से तो हरेबे किए हैं। ऐसे लड़ जाए कोई बीजेपी के कोई भी मंत्री या सदस्य या कोई भी लड़ जाए, ऐसे 62 सदस्य का चुनाव नहीं जीतेगा। हम ये ओपन कर रहे हैं, कोई भी लड़े, अगर एगो 62 सदस्य का चुनाव जीत जाएगा ना, तो आप जो बोलिएगा जो सही। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, होटल में रुकते हैं, कैमरा बंद करवाते हैं, ईवीएम में 2500 वोट पहले से गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? चोरी ही है। तो चोरी से सरकार बनाते हैं, वोट पड़ता है ज्यादा, चोरी से सरकार बनाते हैं। भैया पूरा बिहार की जनता, तो विपक्ष वाले बोल रहे थे, अब तो सत्ता वाले केंद्रीय मंत्री अब जीतनराम मांझी बयान दे रहे हैं। अरे तो देवे करेंगे, सब बयान देंगे। जो चोरी हुआ है ना, सब नेता बकेंगे। अभी 5 साल है भैया, 5 साल में देखिए कितना नेता पोल खोल देते हैं कि चोरी हुआ है कि नहीं। खुद बीजेपी का नेता बोलेगा कि हाँ चोरी हुआ है। 5 साल रुके ना, बहुत सारे नेता बीजेपी के खुलेआम करेंगे कि हाँ चोरी हुआ है। आप हमें ये बताइए, बड़ा बड़ा स्टार जो कभी सोचे भी नहीं थे कि हारेंगे, उनको हरा दिया गया है। खेसारी लाल यादव की बात, एगो मैथिली है, मैथिली ठाकुर को इनाम करके है, वो चुनाव जीतने वाली थी। सम्राट चौधरी चुनाव जीतने वाले थे, विजय सिन्हा चुनाव जीतने वाले थे। मंगल पांडे, इन लोग का कुछ ज्ञान नहीं है, दिमाग नहीं है कि कैसे चुनाव होता है, जिनको जितवा दिया गया है। तो केंद्र भी उनका है, बिहार भी उनका, मतलब जो मन में आएगा वो करिएगा। एक बार केंद्र में राहुल गांधी का सरकार हम लोग खोज रहे हैं। उसके बाद जितना जो चोर है ना, सब चोर के लिए बाट खाली है, जेल का बाट खाली है। चलिए आप देखें क्या इसकी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में राय देकर बताइएगा। धन्यवाद।